अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह। आप देख रहे हैं नकीब गुलाबी। नाज़रीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखूंगा। चम्बन में एक धरना जारी है पिछले तकरीबन 7-8 महीने से। उसमें हालात इतने कशीदा हो गए हैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से कि वहां पर तकरीबन 400 से 500 तक बंदे गिरफ्तार भी हो चुके हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा बंदे ज़ख्मी भी हो चुके हैं और 8 या 9 बंदे शहीद भी हो चुके हैं और एफसी एहलकार भी तकरीबन 50 से या 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं इन झड़पों में। और इस धरने ने अब झड़पों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से इतने झड़पे हुए हैं चम्बन के शहर में और चम्बन शहर पूरा तकरीबन 2 हफ्तों से बंद हो चुका है। वहाँ पर हालात ख़राब क्यों है, इतने कशीदा क्यों है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 7-8 महीने से जो वहाँ पर पश्तूनों ने जो धरना जारी रखा है, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो केयर टेकर गवर्नमेंट था पाकिस्तान का, अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने एक कानून बनाया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अब जो तिजारत होगा या फिर जो लोग आएंगे या जाएंगे वो वीज़ा की शक्ल में जाएंगे, वीज़ा बना के जाएंगे। मतलब अगर अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान आएंगे तो वीज़ा बना के आएंगे, या पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान जाएंगे तो वीज़ा बना के जाएंगे। इसी तरह नहीं हो सकता कि गेट खोल दो, जितने लोग गए जितने लोग आए, ये नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पर जो लगड़ी इतिहाद है, जो बॉर्डर पर कारोबार करते हैं, जो वहाँ पर चीज़ें सप्लाई करते हैं, वहाँ से सामान इधर लेके आते हैं या यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर एक धरना दिया और गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया। जो केयर टेकर गवर्नमेंट था अनवरुल्लाह काकड़ साहब का, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये धरना कुछ है ही नहीं, मतलब उन्होंने सीरियस नहीं लिया। अब जो है ये धरना इतना सीरियस हो चुका है कि पिछले 8-9 महीने से वो धरना अभी तक बैठा है और ये धरना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा बैठने वाला धरना ये बन चुका है। अब इसमें जो है तकरीबन पाकिस्तान के एफसी ने भी कुछ हालात ख़राब करने की कोशिश की है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने पहले ये जो धरना के लोग थे, उनका जो टेंट थे वो भी जला दिए और उनके जो स्पीकर थे वो भी जला दिए, लेके गए अपने साथ। उनके कपड़े, उनके चीज़ें वगैरह, बिस्तर सारे वो ख़त्म कर दिए, एफसी वालों ने जला दिए, लेके गए अपने साथ। और उसके बाद जो है पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ये बयान बार बार जारी कर दिया कि ये धरने मतलब हम अब नहीं चलते हैं, ये अब वीज़ा बन के रहेगा, पासपोर्ट बन के रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कोई आया कोई गया, कोई पता नहीं चला। ये हम मानते हैं कि ठीक है, आपने वीज़ा पॉलिसी बना दी, ये बिल्कुल आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। लेकिन कम से कम इन लोगों के साथ तो बैठना चाहिए था, इन लोगों के साथ बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहिए था, मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने फैसले जो है लोगों के ऊपर मसलत करो। वहाँ के सिटी वाले क्या चाहते हैं, उनकी बात भी माननी चाहिए, सुननी चाहिए, उनको इत्मीनान में लेके ये फैसले करने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अब हालात वहाँ पर इतने कशीदा है, इतने हालात कंट्रोल से बाहर है कि पिछले 2 हफ्तों से चम्बन का पूरा शहर बंद है। और वहाँ पर तकरीबन आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज भी एक बंदा जो है कोयटा सिविल हॉस्पिटल में वो शहीद हो चुका है, जान भाग हो चुका है। वो एक छोटा बच्चा था, तकरीबन 7-8 साल का था, वो इसी झड़पों में जख्मी हो चुका था। और इतने हालात ख़राब है कि एफसी अब लोगों के घरों में घुसती है और चमन में हालात इतने ख़राब है कि तकरीबन 400 से 500 बंदे एफसी गिरफ्तार भी कर चुकी है और पुलिस और लेवीज लोगों को गिरफ्तार कर रही, अरेस्ट कर रही है। और यहाँ पर हालात इतने भी ख़राब हो चुके हैं कि लगड़ी इत्तेहाद ने भी पुलिस के बहुत सारे एहलकारों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। अब यहाँ पर धरना तो वैसे भी अभी भी जारी है और पाकिस्तान के या पश्तूनों के जो लीडर्स थे, जो पश्तूनों पर यहाँ बलूचिस्तान में
सियासत करते हैं पश्तूनों पर और यही कहते हैं कि हम पश्तून के लिए ये करेंगे, हुकूक लेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो सब इस वक्त मंजर से गायब हैं। जो अवामी नेशनल पार्टी का असगर खान अचकज़ई था, वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। और सादिक अदोज़ई वो भी सियासत करते हैं, चमन के मामले पर वो भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन आजकल वो चुप है, खामोश है, वो भी कुछ नहीं बोलता है इस बारे में, क्योंकि अब बात आ गई है एफसी की। तो एफसी मतलब किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, किसी को भी उठा सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी गोली किसी के ऊपर भी चला सकते हैं। अब ये जो है कोई भी सियासतदान बीच में नहीं आता है। वैसे महमूद खान अचकज़ई इस वक्त इमरान खान के गम में इतना पागल हो चुका है, कभी किस शहर कभी किस शहर मतलब घूम रहा है। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये चमन दरने के बारे में कोई बात नहीं की। पठानों के अगर मतलब दुश्मन है तो वो सबसे पहले मैं उनके अपने लीडर्स को दुश्मन ठहराता हूँ, क्योंकि वो अपने पठानों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। और वो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म भी मुहैया कर दिया गया है, जो कि उसकी बात मेन टीवी चैनलों पर आती है। तो पहले वो यही गिला शिकवा करते थे कि अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर हमारी बात को नहीं दिखाया जाता है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो प्लेटफार्म उनको मुहैया कर दिया गया है कि वो बात कर सके और उनकी बात मेन टीवी चैनल पर भी आ सके। लेकिन बदकिस्मती से महमूद खान अचकज़ई पश्तूनों की बात अब करता नहीं है, बलूचिस्तान की बात अब करता नहीं है, या चमन की परलत की या चमन की दरने की बात करता नहीं है। तो अब हम गिला करेंगे तो किससे करेंगे? और वहाँ पर हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि घरों में औरतें रोती है, घरों से औरतों को निकाला जाता है, या वहाँ पर घरों में जब छापे मारते हैं तो वहाँ पर औरतों को तकलीफ़ देते हैं, चादर चारदीवारी की इज़्ज़त पामाल करते हैं। लेकिन कौन पूछेगा एफसी वालों से या पुलिस वालों से या फिर लेवीज़ वालों से? ये इन लोगों से पूछेगा कौन? है कोई बंदा ऐसा? नहीं। पूरे पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी नहीं पूछ सकता है, और ना इमरान खान पूछ सकता है इस बारे में कोई बात। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह चमन के बारे में आप लोगों को डेली इंशाल्लाह आप लोगों को सारे डिटेल इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।